हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, बस यहाँ पे हमें दो कंपनीज गिवन है, ए और बी। तो इन दोनों के लिए ही हमें लिवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेल्स कह रहा है 800 दी हुई है, और जो 800 है वो लैक्स में दे रखा है, और बी लिमिटेड में सेल्स दे रखा है 1200। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है हमें 500, और कितनी गिवन है 700। इसको माइनस करें तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आया 300 और 500। ये जो हम हमेशा कैलकुलेशन करते थे वो इस वक्त उन्होंने कैलकुलेशन करी हुई है। जैसे हमें सेल्स होता था गिवन, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह ये सब गिवन होता था और हम कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेटिंग कर रखे, मतलब कंप्यूटेशन कर रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा था। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स दे रखी है इन्होंने 100, और इधर बी लिमिट में दे रखा 175। माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, EBIT निकल के आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। कितना आ गया 200 और 325। ये अमाउंट सारी हम लैख में है, ये सारी अमाउंट्स लैक्स में लिखी हुई हैं। इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट से 75 और 100, इसको माइनस कर दिया, 200 में 75 गया तो बचा 125, 325 में से 100 गया तो बचा 225। ये सब अमाउंट्स लैख में है। तो ये क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हम EBT बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन हम करते थे वो तो उन्होंने निकाल रखी है। हमसे क्या कहलवा रहा है, ये हमसे कहलवा रहा है कि आप हमको निकाल के दो, कंप्यूट द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेजेस। हमें बस लिवरेज निकालना है, समझ गए। फॉर टू कंपनीज, दो कंपनी के लिए, विच ऑफ द टू कंपनीज इज मोर रिस्क। इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी ऐसी जो कि ज्यादा रिस्क उठा रही है। देखो, एक बात आप याद रखना, जो भी ज्यादा रिस्क उठाएगा वो ज्यादा ही फायदे में रहेगा, उसको रिटर्न ज्यादा ही मिलेगा, हायर आएगा उसका रिटर्न भी। ठीक है, अगर हायर रिस्क है तो हायर रिटर्न ही होगा। दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पे तीनों लिवरेजेस निकालने हैं, तो हम तीनों लिवरेज निकालेंगे। लिवरेज निकालना आसान है, सारी तो कैलकुलेशन उन्होंने कर ही रखी है, बस हमें अमाउंट पुट कर देना, निकाल देना। ऐसे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला लिखना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही होता है EBIT। कंट्रीब्यूशन अभी पीछे हमने देखा था, उन दोनों को डिवाइड कर देना है। ऐसे फाइनेंशियल निकालना है और ऐसे कंबाइंड निकालना है। कंबाइंड आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये हम इस तरीके से छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द लिवरेजेस। हम यहाँ पे लिवरेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों कंपनीज के लिए। तो A लिमिटेड और B लिमिटेड, इस तरीके से हमने दो कॉलम बना लिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और पहला लिवरेज निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज, तो उसको मैंने A बोल दिया, और उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो ये आपको दोनों के लिए निकालना है। तो जो भी निकल कर आएगा, पहले A के लिए निकालेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर B के लिए निकालेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन अगर A लिमिटेड का अगर मैं देखूँ कितना आया था कंट्रीब्यूशन A लिमिटेड का, कंट्रीब्यूशन A लिमिटेड का आया था 300, और इसका जो EBIT निकल कर आया था वो था 200। ऐसी इसका B लिमिटेड का ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते टाइम हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन क्या आया था इसका 500, और इसका जो EBIT था वो था 325। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसका जो A का है वो A के कॉलम में लिखना है, जो B का है वो B के कॉलम में ही लिखना है। तो ये आएगा 1.5, 3/2 है तो 1.5 हो जाएगा, 0 से 0 तो अपना आप ही कट जाएगा, और ये आएगा 1.53। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट B लिमिटेड का ज़्यादा आ रहा है, तो इसके लिए भी हम अभी लिखेंगे, कमेंट करेंगे कि कौन ज़्यादा रिस्क है, कौन ज़्यादा फायदे में, किसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये ज़्यादा आ रहा है B का। अब ऐसी सेम हम यहाँ पे निकालते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज भी हमें दोनों का निकालना है। तो पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं फाइनेंशियल लेवरेजेस। ये इसका क्या फॉर्मूला होगा, EBIT अपॉन में EBT। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन में EBT। ठीक है, तो EBIT EBT ये दोनों का लिखना है। ये पहले A लिमिटेड का निकालते हैं, ये था 200 और इसके अपॉन में आएगा 125। ऐसी सेम यहाँ पे ये था 325। EBIT देखो, इसमें से देख लिया मैंने EBIT, और EBT कितना है इसका 225। तो इनको अब डिवाइड करेंगे, A वाला A में लिखेंगे, B वाला B में ही लिखना है। ये आएगा 1.6 और ये आ जाएगा 1.44। तो फाइनेंशियल रिस्क किसका ज़्यादा मिलेगा, हमें A का ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि A का ज़्यादा आ रहा है 1.6। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल लेवरेज। नेक्स्ट निकालते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए
दो फॉर्मूले हैं। अब हम चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, और आप वैसे भी निकाल सकते हो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, इस तरीके का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, नहीं तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। तो ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज कितना है 1.5 1.6, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 2.4। ऐसे ये कितना है 1.53 1.44, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 2.20। तो ओवरऑल देखा जाए अगर हम कंबाइंड लेवरेज के अकॉर्डिंग ओवरऑल पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इसमें ही आ गया, तो 2.4 ज़्यादा है ए लिमिटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमसे पूछ रहा था कि कौन ज़्यादा रिस्क में है, किसके कंपेरिजन में बताओ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंबाइंड लिवरेज ऑफ ए लिमिटेड इज हायर, वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, बी से कंपेयर में। इज ओवरऑल रिस्क, इसका जो ओवरऑल रिस्क होगा कैसा होगा, वो भी ज़्यादा होगा, इज मोर एज कम्पेयर टू बी लिमिटेड। आप इस बात को भी लिख सकते हैं, लेकिन गाइज पेपर में केवल इतना ही लिख देने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हर एक लिवरेज को उठाकर उस पर कमेंट करना है। मैं आपको सिखाती हूँ आपको करना कैसे है। ऑपरेटिंग को लेंगे, पहले ऑपरेटिंग के बारे में लिखना है, फाइनेंशियल के बारे में लिखना है, और फिर कंबाइंड के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चलेगा कि कंबाइंड के अकॉर्डिंग हम ओवरऑल रिजल्ट दे सकते हैं, किसका ज़्यादा आ रहा है वो, यानी कि ज़्यादा रिटर्न भी पा रहा है और ज़्यादा रिस्क भी उठा रहा है, और जिसका कम आ रहा है वो कम पा रहा है और रिटर्न कम मिल रहा है उसे। ठीक है, हायर रिस्क नहीं है उसका, लोअर रिस्क है तो लो रिटर्न है। ठीक है, ऐसे अगर ये जो आता है फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कैसा है उनका, अगर ये इक्वल आता है तो दोनों की सेम है, ज़्यादा आ रहा है तो अलग अलग आएगा। ऐसे ये तो अभी मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपको इस बात को लिखना कैसे, लिखेंगे कैसे आप एग्जाम में। ठीक है, तो पहले हम लिखने का तरीका देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है अब पेपर में। ये देखो, हम इस तरीके से कमेंट लिखेंगे हर एक लिवरेज के ऊपर, और उसके बाद हम ओवरऑल बताएंगे कि क्या कौन सा रिस्की है और कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज किसका ज़्यादा आया था, बी लिमिटेड का, तो उसका मतलब क्या हुआ, देखो एज ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ बी लिमिटेड इज हायर, इट इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द हायर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क दैन ए लिमिटेड। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा था उसका मतलब उसका बिजनेस रिस्क भी ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, ए लिमिटेड के कंपेयर में। द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज वेरी विद दिस सेल्स इज हायर बी लिमिटेड, वो इसलिए वेरी करता है, आपको बताया था अगर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब सेल भी हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो वही सब बात यहाँ पे लिखी है कि सेल के ऊपर वेरी करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब सेल वेरी है बी लिमिटेड की। उसके बाद लिखा हुआ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज होता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कैसा है। तो यहाँ पे तो अलग अलग आ रहा है दोनों का, कभी कभी होता है सेम भी आ जाता है। अगर सेम आता है तो उसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल जो रिस्क है और जो इंटरेस्ट का बर्डन है दोनों ही कंपनी पे सेम है। तो यहाँ पे देखो ए पे ज़्यादा आ रहा था, द फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ए लिमिटेड इज हायर दैन बी लिमिटेड। क्यों, क्योंकि ए का ज़्यादा आ रहा था, ए का कितना आ रहा था 1.6 और बी का कितना आता है 1.44, तो 1.6 ज़्यादा है। इट मीन्स, इसका मतलब है डेट इंटरेस्ट बर्डन ऑफ ए लिमिटेड इज हाई, जो इंटरेस्ट बर्डन है ए पर वो ज़्यादा है, एज वेल एज और फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा है। जब भैया बर्डन ज़्यादा होगा तभी तो रिस्क होगा, और दूसरी बात है जब बर्डन होता है तो ही हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। आगे लिखा कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज के अकॉर्डिंग हम पूरी पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ही कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट होता है। कंबाइंड लिवरेज ऑफ ए लिमिटेड इज हायर and as such its overall risk is more than that of B limited। कह रहा है कि जो combined leverage है A limited का वो ज़्यादा है, 2.4 था और ये 2.20 था समथिंग, है ना, 2.2 लगभग था, तो 2.4 ज़्यादा है A limited का, जिससे क्या पता चलता है कि ये ज़्यादा रिस्क बियर करता है, जो ज़्यादा रिस्क बियर करता है उसको ही हायर रिटर्न मिलता है। तो ये A limited के बारे में होगा। तो हमें ये कहना है कि ज़्यादा कौन सी कंपनी जो ज़्यादा रिस्क में है, जो ज़्यादा रिटर्न कमा रही है भाई वही ज़्यादा रिस्क में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए लिमिटेड। कंबाइंड लिवरेज ऑफ ए लिमिटेड इज हायर, इट्स ओवरऑल रिस्क इज मोर देन कंपेयर टू बी लिमिटेड। तो उसका ज़्यादा जो है रिस्क है, ए लिमिटेड का भी ज़्यादा ही रिस्क है। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से आपको हर एक लिवरेज पे कमेंट लिखना है। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखते तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी कंबाइंड लिवरेज को देखिए आप ओवरऑल पोजीशन बता सकते हैं। अगर कंबाइंड लिवरेज जिसका ज़्यादा आ रहा है वही ज़्यादा रिस्क बियर कर रहा है, उसको ही ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ फिर भी थोड़ा सा।
यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है सेज कंबाइंड लिवरेज ऑफ ए लिमिटेड इज हायर, इट्स ओवरऑल रिस्क इज मोर एज कम्पेयर टू बी लिमिटेड। किसके कंपेयर में? बी लिमिटेड के। तो ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था विच ऑफ टू कंपनी इज मोर रिस्की, ज़्यादा रिस्की कौन है, तो हमने बता दिया कि ज़्यादा रिस्की भैया ए है। ठीक है, किसके कंपेयर में? बी के कंपेयर में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसे भी हम देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी आर गिवन, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज फॉर बोथ कंपनीज। कमेंट भी करना है ऑन द रिलेटिव रिस्क पोजिशन ऑफ द कंपनी। कि वही सेम क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट कर रखा है कि आपको बताना भी है कि कौन सी किसकी रिस्क की पोजीशन है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। यहाँ पे भी हमें सेल्स दिया हुआ 50 लाख, ए कंपनी बी कंपनी दोनों कॉलम बने हुए, पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है ऊपर। पहला है सेल्स दे रखा 50 लाख 80,000, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है। अब देखो इस छोटी सी टेबल में उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं कर रखी, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसमें कैलकुलेशन भी कर रखी थी, मतलब माइनस भी कर रखा था और बस हमें पुट करके निकालना था, बट यहाँ पे हमें सॉल्व भी करना है। सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट EBIT आएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो EBT आएगा। आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कंबाइंड तीनों ही लिवरेज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको इस तरीके से कमेंट लिखना जिस तरीके से मैंने लिखा था, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसे क्वेश्चन को। तो आपको इसको होमवर्क जरूर ट्राई करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है और इसलिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप आसानी से करके देखना, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा, ईजी है। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।